हेलो फ्रेंड, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब सबसे पहले अपन समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। अग्रीमेंट का मतलब आपको पता ही है, अग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। अब किसके बीच में समझौता है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में समझौता। अब ये समझौता होता क्या है, कैसे होता है, इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। A verb must agree with its subject in number and person। का मतलब जब भी किसी सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट आता है तो उस सब्जेक्ट के साथ में वर्ब है वो अग्री होनी चाहिए, वर्ब है वो सहमत होनी चाहिए। अब वर्ब है वो उस सब्जेक्ट के साथ आने के लिए सहमत कब होती है? जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होता है, तब उसके साथ में आने वाली वर्ब है वो भी क्या होगी? वो सिंगुलर ही होगी। सेकंड कंडीशन, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? वो प्लूरल होगी। यही है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मीन्स जैसा सब्जेक्ट मीन्स या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर, और या सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा तो उसके साथ में आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल फॉर्म में होगी। अब अपन इसको समझेंगे कि वर्ब है वो कब सिंगुलर होती है और कब वो प्लूरल फॉर्म में होती है। जनरली अपन देखते हैं कि जब किसी नाउन के साथ में अपन एस या ईएस लगाते हैं तो वो नाउन क्या बन जाता है? नाउन है वो प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय था और बॉय के साथ में अपन ने क्या लगाया? एस लगाया और बन गया बॉयज, और बॉयज क्या बन गया? प्लूरल बन गया। नेक्स्ट अपने पास एक एग्जांपल था कैट। कैट एक नाउन है और उसके साथ में जैसे ही अपन ने एस को ऐड किया है बन गया कैट्स। कैट्स मीन्स बहुत सारी कैट्स के लिए यूज होगा, प्लूरल बन गया है। मतलब नाउन के साथ में जब अपन एस या ईएस ऐड करते हैं तो नाउन क्या बन जाता है? सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। मतलब नाउन पहले होता क्या है? सिंगुलर ही होता है, उसको एस या ईएस लगा करके क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। लेकिन वर्ब में जस्ट इसका उल्टा होता है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती है, और जैसे ही अपन उसके वर्ब के साथ में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वर्ब क्या बन जाती है? वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में बन जाती है। जैसे अपने पास था यहाँ प्ले, और प्ले में अपन ने क्या ऐड किया? एस ऐड किया तो बन गई प्लेज। और प्लेज अब क्या है? ये एस देखने से आपको ये लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन एस लगने से प्लूरल कौन बनता है? नाउन है वो प्लूरल बनता है, और वर्ब है वो क्या बनती है? सिंगुलर बनती है। नेक्स्ट आपके पास था गो, और जैसे ही गो के साथ में क्या ऐड किया? ईएस ऐड किया। गो के साथ में क्या ऐड किया है? ईएस ऐड किया है तो बन गया गोस्ट, और गोस्ट क्या बन गया है? सिंगुलर बन गया है। मीन्स वर्ब के साथ में जैसे ही अपन एस या ईएस ऐड करते हैं तो वर्ब प्लूरल से क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि सब्जेक्ट है वो सिंगुलर कौन कौन से हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट है वो प्लूरल होते हैं, और उसके साथ में आने वाली वर्ब कौन कौन सी सिंगुलर है और कौन कौन सी प्लूरल है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही है, सी, इट, या किसी पर्टिकुलर जो किसी का नाम है वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। अपन को पता है कि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो जनरली या तो नाउन होगा या क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो ही, सी, इट और किसी का नाम है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इनके साथ में जो वर्ब है, कौन कौन सी वर्ब आ सकती है? ई जा सकती है, वो जा सकती है जा सकती है। अब क्यों आ सकती है? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर ही होनी चाहिए। तो ईस्ट, बोस्ट, हैज्ड, और डू था तो डू को सिंगुलर बनाने के साथ में क्या लग गया? ईएस लग गया। डस्ट, गोज, तो ये वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। नेक्स्ट, यदि सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। अब सब्जेक्ट प्लूरल कौन कौन से? वी, यू और दे। इनके साथ में कौन कौन सी वर्ब आएगी? जो वर्ब प्लूरल है। और कौन कौन सी वर्ब प्लूरल है? आर, वर, हैव, डू, डस्ट।
गो, जितनी भी फर्स्ट वर्ब है वो सारी जिनके साथ में एस और एस नहीं लगा हुआ वो सारी प्लूरल है, और इसके अलावा आर, वर, हैव, और ये भी वर्ब कैसी है, प्लूरल वर्ब है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस दे रखे एग्जाम के तौर पे, जैसे ही इज वेरी हैप्पी, तो ही यहाँ पे क्या है, ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इसके साथ में आने वाली जो वर्ब है, अब सबसे पहले अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखेंगे कि जो अपना सब्जेक्ट है वो कैसा, सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और तो इसके साथ में आने वाली वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर है, इज्ड। नेक्स्ट यू प्लूरल है, तो इसके साथ में आने वाली वर्ब भी क्या है, वर, ये प्लूरल है। नेक्स्ट सी सिंगुलर है, तो इसके साथ में आने वाली वर्ब लिसन्स, जिसमें लिसन के साथ में क्या लग गया, एस लगने से क्या बन गई, वर्ब सिंगुलर बन गई है। और नेक्स्ट था दे लिसन्स टू द म्यूजिक, तो यहाँ पे लिसन है वो क्या है, क्योंकि दे प्लूरल है तो इसके साथ में आने वाली वर्ब भी क्या हो गई है, प्लूरल। तो जनरली देखा होगा जिस वर्ब के साथ में एस लगा हुआ है वो वर्ब क्या है, सिंगुलर है, और जिस वर्ब के साथ में एस लगा हुआ नहीं है लास्ट में तो वह वर्ब सिंगुलर नहीं है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इनके काफी रूल्स हैं इसको यूज करने के। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि टू और मोर सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाय एंड, दो या दो से ज्यादा जो सिंगुलर नाउन है वो किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, यूजली टेक ए प्लूरल वर्ब। तो जनरली उसके साथ में जो वर्ब है वो कैसी यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। कब, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, तो यहाँ पे आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, एक तो है गोल्ड और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, सिल्वर। दो नाउन हैं और वो किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, आर। नेक्स्ट ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब क्या आ जाएगी, डू, जो प्लूरल है। नेक्स्ट खुशी एंड कल्पना, दो नाउन है, अलग अलग नेम है, खुशी एंड कल्पना, खुशी कल्पना किससे जुड़े हुए, एंड से जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ में वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी, आर। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोनाउन है यू, ही एंड आई, तीन प्रोनाउन है जो किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, मतलब एक से ज्यादा जो प्रोनाउन है वो एंड से जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ में भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, आर। तो ये आपका फर्स्ट रूल्स है, कब, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ में आने वाली जो वर्ब है वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। नेक्स्ट, इफ टू नाउन ज्वाइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग्स, द वर्ब इज सिंगुलर। अब यहाँ पे बताया कि नाउन कितने, टू हैं, एंड से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एक व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं, सेम पर्सन को रेफर कर रहे हैं, सेम थिंग्स को रेफर कर रहे हैं, तो उसके साथ में आने वाली वर्ब है वो प्लूरल न होके क्या होगी, सिंगुलर होगी। जैसे देखिए एग्जांपल, द टीचर एंड पोएट डेड, यहाँ पे इज और आर में से आपको फिलअप करना है, द टीचर एंड पोएट। अब यहाँ पे वैसे अपन एंड से देखेंगे तो लगेगा कि एक ये नाउन हो गया और दूसरा नाउन ये है, लेकिन यहाँ पे दो वर्ड टीचर एंड पोएट ये एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुए हैं कि जो टीचर हैं वही व्यक्ति क्या है, पोएट भी है। तो व्यक्ति कितने होंगे, एक हो गए, दो हो गए, व्यक्ति एक हो गया, जो टीचर है वही क्या है, पोएट है, तो यहाँ पे आ जाएगा इज्ड। अब इसका कैसे पता लगाए कि ये दोनों अलग अलग हैं या एक है। जनरली देखा होगा कि जब आर्टिकल है वो जस्ट नाउन के लिए यूज होते हैं, नाउन के आगे आते हैं। यहाँ पे टीचर नाउन है तो इसके आगे आर्टिकल आ गया दो, यहाँ पे पोएट नाउन है लेकिन इसके आगे यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज्ड नहीं हुआ है, क्योंकि यदि अलग अलग होते दोनों,
ये नाउन अलग होता और ये भी नाउन अलग होता तो यहाँ पे क्या आता, आर्टिकल आता, और आर्टिकल नहीं आया है, इसका मतलब ये दोनों पर्सन क्या है, ये एक ही है। तो सीधी सी बात है कि यदि आर्टिकल रिपीट होता है, आर्टिकल दोनों के आगे लगे हुए होते हैं, तब दोनों अलग अलग हैं। और यदि आर्टिकल उनके आगे, एक के आगे लगा हुआ है, एक के आगे नहीं है, इसका मतलब वो एक ही पर्सन है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उनके साथ में वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है द पोएट एंड द फिलोसफर। अब द पोएट, द फिलोसफर, अब यहां पे एंड से जुड़े हुए हैं, क्या वर्ब आएगी, इज आर। अब देखिए यहां पे द पोएट एंड द फिलोसफर, एक पोएट हो गया और दूसरा क्या है, फिलोसफर। अब ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज नहीं हुए हैं, और इसका कैसे पता लगा आपको कि ये जो आर्टिकल है द, पोएट के आगे भी आर्टिकल लगा है और फिलोसफर के आगे भी आर्टिकल लगा है, इसका मतलब ये दोनों पर्सन क्या है, अलग अलग हैं। अब जब दोनों नाउन अलग अलग होते हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब क्या आ जाएगी, आर, प्लूरल आ जाएगी। नेक्स्ट द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, मीन्स जो प्रिंसिपल है वही क्या है, सेक्रेटरी है। कैसे पता चला, इसके आगे यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, तो क्या आ जाएगा, इज। नेक्स्ट सेंटेंस ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट रनिंग वॉज वर, ए ब्लैक एंड व्हाइट। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक, ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट, जो कैट ब्लैक है वो कैट कैसी है, व्हाइट भी है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल यूज्ड नहीं हुआ है। तो जो कैट ब्लैक है वो कैट व्हाइट भी है, तो इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। दोनों एक ही कैट हैं, तो आ जाएगी वॉच्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है ए ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट। अब देखिए यहाँ पे ए ब्लैक एंड ए व्हाइट कैट। अब यहाँ पे दोनों कैट कैसी, एक है, अलग अलग है, यहाँ दोनों कैट अलग अलग हैं। और इसका पता कैसे चला कि इसके आगे भी आर्टिकल लगा हुआ है और इसके आगे भी क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं, और जब दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ में वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आ जाएगी, वर आ जाएगी। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 3, पेयर वर्ड। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा पेयर में यूज होते हैं और उनके साथ में वर्ब है वो हमेशा कैसी लगती है, सिंगुलर लगती है। इफ टू सब्जेक्ट और टू सिंगुलर नाउन ज्वाइन बाय एंड, दो सब्जेक्ट हैं, दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं, एंड एक्सप्रेस वन आइडिया द वर्ब इज सिंगुलर। और वो क्या करते हैं, एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, तब उनके साथ में वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। देखो एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी वर्ब है वो सिंगुलर कैसे आ रही है, कि ब्रेड एंड बटर इज ओनली फूड। जस्ट सेंटेंस है द ब्रेड एंड बटर इज आर हिज ओनली फूड। अब यहाँ पे एक ब्रेड एंड बटर, देखा जाए तो दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। लेकिन ब्रेड एंड बटर दोनों साथ में यूज होते हैं, एक फ्रेज है के तौर पे यूज होते हैं, ये एक ही डिश के लिए यूज होते हैं, तब इनके साथ में वर्ब है वो कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। जैसे आप कह रहे हो दाल चपाती या दाल रोटी, आप कह रहे हो तो दाल और रोटी को अलग अलग नहीं खाते हैं, दाल रोटी एक ही डिश है, तब उसके साथ में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, इज। स्लो एंड स्टडी फ्रेज है, जो स्लो चल रहा है और स्थिर है वो हमेशा क्या करता है, रेस जीतता है, तो इसके साथ में वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आ जाएगी, विंस्ड। एज एंड एक्सपीरियंस्ड सिंगुलर वर्ब, ब्रिंग्स।
ऐसे ही और भी फ्रेज हैं जो हमेशा साथ में यूज होते हैं, लेकिन वो आइडिया सिंगल आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे हॉर्स एंड कैरीज है, ऑनर एंड ग्लोरी है, राइस एंड करी है, फिश एंड करी है, हैमर एंड सिकल है, कमिंग एंड गोइंग है। तो इनके साथ भी जो एंड से जुड़े होने के बावजूद भी वर्ब है वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट रूल्स हैं ईच और एवरी ज्वाइन बाय सिंगुलर वर्ब्स। जब सेंटेंस के वर्ब सब्जेक्ट के साथ में क्या होता है, ईच जुड़ा होता है या एवरी होता है, तो उनके साथ भी वर्ब है वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब यहाँ देखिए आप, ईच बॉय एंड ईच गर्ल एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके आगे क्या लगा है, ईच लगा हुआ है। चाहे ईच दोनों तरफ लगे हुए हो, चाहे ईच एक तरफ लगा हुआ हो, यदि ईच लगा हुआ है, एवरी लगा हुआ है, तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट, एवरी बॉय एंड गर्ल। अब यहाँ पे एवरी एक तरफ लगा हुआ है, इधर गर्ल के आगे एवरी नहीं है, लेकिन चाहे एक तरफ ही एवरी लगा हुआ है तो भी वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस, ईच पेन एंड पेंसिल क्या आ जाएगी वर्ब, इज। क्यों, जब सब्जेक्ट के साथ में ईच या एवरी लगा हुआ है तो उनके साथ में वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट रूल्स है इनडेफिनेट प्रोनाउन है, उनके साथ में वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। इनडेफिनेट प्रोनाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज नहीं होते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या जगह के लिए यूज नहीं होते हैं। ऐसे नाउन इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं जिनके पीछे बड़ी थिंग्स वन लगा है, जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीवन, समवन, नो वन। ये यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ में हमेशा वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। चलो अब हम सेंटेंस देखते हैं। एवरीवन डिजर्व्स या डिजर्व ए सेकंड चांस। एवरीवन है, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसके साथ में एस लगा रहता है, तो ये आ जाएगी डिजर्व्स। समबडी स्टोलन माई पेन, बड़ी है पीछे, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपन या हैपन्स विदाउट ए रीजन। इस दुनिया में बिना कारण कुछ भी घटित होता नहीं है। नथिंग है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आ जाएगी, हैपन्स। नेक्स्ट रूल से आपके सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड बट। इनसे यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, वापस एक बार देख लो किससे जुड़े, और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड बट। इनसे यदि कोई सेंटेंस के सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो उनके साथ में जो अपन वर्ब है, क्योंकि दो सब्जेक्ट होंगे, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो फिर वर्ब कौन सी लगाए। द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट टू वर्ब। वर्ब कौन सी आएगी, जो वर्ब सब्जेक्ट इस वर्ब के क्या होगा, नियरेस्ट होगा। नियरेस्ट मीन्स नजदीक होगा। अब देखिए आपका फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नाइदर खुशी नॉर हर मदर। नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है और अपने पास सब्जेक्ट फर्स्ट है खुशी एंड सेकंड सब्जेक्ट है हर मदर। तो यहां पे जो वर्ब आएगी
वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? जो सब्जेक्ट इस वर्ब के नीरेस्ट है, नीरेस्ट मीन्स नजदीक है, जो पास में है, और पास वाला कौन सा है? हर मदर। अब हर मदर क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ में वर्ब क्या आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, वॉज्ड। नेक्स्ट, द टीचर और द स्टूडेंट्स, और से जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट दो है, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। जुड़े हो किससे? और से जुड़े हुए हैं। और अपन को पता है कि जब दो सब्जेक्ट और से जुड़े होते हैं तो जो यहाँ पे वर्ब लगती है वो नीरेस्ट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट इस वर्ब के नजदीक है, और नजदीक वाला सब्जेक्ट कैसा है? स्टूडेंट्स, प्लूरल है, तो इसके लिए वर्ब क्या आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी, आर। आइदर राहुल और आई, दो सब्जेक्ट हैं, राहुल है फर्स्ट एंड सेकेंड है आई। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? जो सब्जेक्ट इस वर्ब के नीरेस्ट हैं और इस सब्जेक्ट के नजदीक में वर्ब पढ़ रही है, तो वर्ब के नजदीक वाला जो सब्जेक्ट है उसके लिए वर्ब आएगी। तो आई के लिए क्या आ जाएगा? एम। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर ब्रदर। अब यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो जुड़ा हुआ है, फर्स्ट सब्जेक्ट है यू एंड सेकंड सब्जेक्ट है योर ब्रदर। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? जो इस वर्ब के नजदीक में सब्जेक्ट है, नीरेस्ट सब्जेक्ट है, और नीरेस्ट क्या है? योर ब्रदर, और योर ब्रदर क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ में वर्ब आ जाएगी ईस्ट। नॉट ओनली योर ब्रदर बट ऑल्सो यू, नॉट ओनली बट ऑल्सो जो जुड़े हुए हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट योर ब्रदर है एंड सेकेंड सब्जेक्ट है यू। तो जो सब्जेक्ट इस वर्ब के नजदीक में है, और नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन सा है? यू है, तो इसके लिए वर्ब आ जाएगी यू। कैसा है? प्लूरल है, तो इसके लिए वर्ब भी कैसी आ जाएगी? प्लूरल वर्ब आ जाएगी। आगे होगा अच्छे से समझ में? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल्स है कि टू सब्जेक्ट ज्वाइन बाय, विद, टुगेदर विद, along with, besides, in addition to, as well as, like and not। वापस देखिए, यदि दो सब्जेक्ट with, together with, along with, besides, in addition to, as well as, like and not से जुड़े हुए हैं, तो verb used according to first subject। तो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? जो पहला सब्जेक्ट आया है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग है वो वर्ब यूज होगी। अभी आइदर और, नाइदर, नोर, और नोर में क्या था? जो वर्ब के नीरेस्ट था उसके अकॉर्डिंग आ रही थी, और अब के जो वर्ब हैं वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? जो फर्स्ट सब्जेक्ट है। अब यहां पे देखिए, द मैन विद हिज टू डॉटर्स, अपने पास विद से जुड़ा हुआ है और सब्जेक्ट दो है, द मैन विद हिज टू डॉटर्स। दो सब्जेक्ट विद से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब क्या आ जाएगी? वॉज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, द स्टूडेंट टुगेदर विद देयर टीचर। फर्स्ट सब्जेक्ट द स्टूडेंट एंड सेकेंड सब्जेक्ट देयर टीचर, और किससे जुड़े हुए हैं? टुगेदर विद से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब भी कैसी आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, ईज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, पारुल लाइक हर सिस्टर्स। अब आप यहाँ देखोगे, आप कई बार गलती कर लोगे, यहाँ पे आपने सिस्टर्स देख लिया और यहाँ आप क्या लगा बैठोगे? प्लूरल वर्ब, बट ऐसा होता नहीं। लाइक से जुड़े हुए हैं, विद से जुड़े हुए हैं, टुगेदर विद से जुड़े हुए हैं, अलोंग विद से जुड़े हुए हैं, बिसाइड से जुड़ा हुआ है, इन एडिशन टू, एज वेल एज, लाइक एंड नॉट से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट जब होते हैं, तो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यहाँ पे पारुल
फर्स्ट सब्जेक्ट और ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब क्या आ जाएगी, इज। पारुल लाइक हर सिस्टर्स इज गुड डांसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पब्लिशर एज वेल एज राइटर्स। अब यहाँ पे आप राइटर्स देखोगे, गलती कर बैठोगे कई बार कि जो वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट है और राइटर्स है, प्लूरल दिखेगा, लेकिन जब एज वेल एज से जुड़ा हुआ होता है कोई सब्जेक्ट तो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग न लग करके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, और फर्स्ट सब्जेक्ट द पब्लिशर कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में वर्ब आ जाएगी हैज। इंग्लिश इन एडिशन टू अदर लैंग्वेजेस, इन एडिशन टू से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश, सेकेंड अदर लैंग्वेज, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, और फर्स्ट इंग्लिश सिंगुलर है तो इसके लिए आ जाएगी इज। आपको पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी आप इजीली वर्ब को फिलअप कर सकते हैं, इन रूल्स को ध्यान में रख के। नेक्स्ट है रमेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट क्या है, रमेश, और जब किसी व्यक्ति का नाम होता है वो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर ही होता है, तो इसके साथ क्या आ जाएगी, इज। नेक्स्ट रूल से सम नाउन आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग दैट टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल होते हैं लेकिन उनका मीनिंग है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो उनके साथ में हमेशा वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। देखने में वो अपन को प्लूरल लगेंगे, जैसे द न्यूज, पीछे आपने एस देखा और आपको लगेगा कि ये क्या है, प्लूरल है, देखने में प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए उनके साथ में वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। द न्यूज इज ट्रू, द वेजेज ऑफ सिन, जब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है साथ में क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। ऐसे ही अपने जो सब्जेक्ट हैं जिनके पीछे एस लगा हुआ है, दिखने से लगते कैसे हैं, प्लूरल लगते हैं, और अपन गलती कर बैठे हैं साथ में प्लूरल वर्ब लगा देंगे, जैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनके पीछे एस दिखने से आपको लगेगा कि ये प्लूरल हैं, बट ऐसे जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ में भी वर्ब क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी। एंड कुछ डिजीज हैं जैसे मिजल्स हैं, मम्प्स हैं, लास्ट में एस लगा हुआ है, जिससे अपन को देखने से लगेगा कि ये प्लूरल हैं, बट ऐसा होता नहीं है, इनके साथ में वर्ब कैसी लगेगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट रूल से प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट विद ए प्लूरल मीनिंग। पिछली बार क्या था कि उनकी फॉर्म प्लूरल थी बट उनका मीनिंग था वो सिंगुलर था। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट विद उनकी मीनिंग भी क्या है, प्लूरल है, तो उनके साथ में वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। जनरली ऐसे कई हैं जिनके टू पार्ट्स होते हैं, जैसे कैची होती है, कैची के टू पार्ट्स हैं, पैंट्स हैं, पाजामाज हैं, इनके टू पार्ट्स हैं, तो टू पार्ट्स वाले हैं उनके पीछे हमेशा क्या लगा रहता है, एस लगा रहता है, तो उनके साथ में वर्ब हमेशा कैसी आती है, प्लूरल आती है। द सीजर्स ऑन द टेबल, तो इसके साथ में क्या आ जाएगी, आर आ जाएगा। इसके जैसे और भी हैं जिनके टू पार्ट्स होते हैं, ट्राउजर्स, पैंट्स, शूज, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, और इनके साथ में लगने वाली वर्ब भी हमेशा कैसी रहती है, प्लूरल ही रहती है। लेकिन कुछ कंडीशन है जब इनको सिंगुलर में यूज करना होता है तो उनके आगे ए पेयर ऑफ यूज करके इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। आप शूज के तुरंत बाद में वर्ब आएगी तो वो प्लूरल आएगी, बट ए पेयर ऑफ शूज, शूज का एक जोड़ा, तो अब ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया है, तो इसके साथ में वर्ब आएगी, वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट रूल से वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, इनके साथ में हमेशा वर्ब है वो कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ। जैसे वन ऑफ माई ब्रदर्स, अब यहाँ आप
ब्रोदर्स देखने से कई बार गलती करके आप इसको प्लूरल मान बैठोगे, लेकिन वन ऑफ माई ब्रोदर्स, मेरे ब्रोदर में से, मेरे भाइयों में से कोई एक भाई, तो एक क्या है, वन है, सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ में वर्ब कैसी लगेगी, हैज लगेगी, सिंगुलर लगेगी। ईच ऑफ आवर रूम्स, ईच ऑफ है, वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। एवरी वन ऑफ द गर्ल्स, आप गर्ल्स देख के वापस गलती मत कर देना, एवरी वन लगा रखा है, तो इसके साथ में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज आ जाएगी। नेक्स्ट रूल्स है, when the subject is a unit of measurement of time, distance, money and weight etc. जब कई बार जो सब्जेक्ट है वो मेजरमेंट की एक यूनिट के रूप में यूज होता है, जैसे मेजरमेंट ऑफ टाइम है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस है, मेजरमेंट ऑफ मनी है, वेट है, द यूनिट इज कंसिडर सिंगुलर एंड वर्ब यूज्ड सिंगुलर, तो उस यूनिट को हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, तो उनके साथ में वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर आएगी। जैसे 10 किलोमीटर एक मेजरमेंट के रूप में यूज हुआ है, तो इसके साथ में यहाँ एस देखने से आप प्लूरल वर्ब मत यूज करना, इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। द 40,000 रुपीज के साथ में वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब है। तो ऐसे सब्जेक्ट जो मेजरमेंट के रूप में यूज हुए हैं, चाहे वो टाइम का मेजरमेंट है, डिस्टेंस का मेजरमेंट है, मनी का मेजरमेंट है, वेट का मेजरमेंट है, तो उनके साथ में वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों रूप में यूज होते हैं, और ये डिपेंड करेगा कि उसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करें, प्लूरल वर्ब यूज करें, वो उनकी जो मीनिंग है उस पर डिपेंड करता है। अब कुछ कलेक्टिव नाउन है जो ग्रुप के रूप में होते हैं, जैसे क्लास है, टीम है, कमेटी है, जूरी है, तो इसमें कुछ मेंबर होते हैं, एक ग्रुप होता है, तो कब उसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करें, कब उसके साथ में प्लूरल वर्ब यूज करें, इसको थोड़ा आप समझिए। फर्स्ट सेंटेंस है, द कमिटी चूजन देयर चेयरमैन। जब कोई भी कलेक्टिव नाउन पूरा मिल करके काम करता है, एक ग्रुप के रूप में काम करता है, तब उसके साथ में जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। जैसे द कमेटी हैज चूजन देयर चेयरमैन, पूरी कमेटी ने क्या किया है, मिल करके, उनका डिसीजन एक है, उन्होंने क्या किया, अपना चेयरमैन है वो चूज किया है। सेकंड सेंटेंस में, द कमेटी डिवाइडेड ऑन द इश्यू, जो इश्यू था उस पर कमेटी क्या होगी, डिवाइड होगी, अलग अलग हो गई, और जैसे अलग अलग हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल मीनिंग आ जाएगा, और जब प्लूरल मीनिंग होगा तो उसके साथ में वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। नेक्स्ट है, द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, उनकी जो राय थी वो अलग अलग थी, जूरी मेंबर की अलग अलग हो गए, और जैसे अलग अलग हो जाओगे तो वर्ब कैसी लगेगी, उसके साथ में प्लूरल लगेगी। मीन्स कलेक्टिव नाउन का जैसा मीनिंग होगा, यदि उनका मीनिंग सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और यदि उसका मीनिंग प्लूरल है तो उनके साथ में वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। नेक्स्ट रूल्स है, व्हेन द प्लूरल नाउन इज ए प्रॉपर नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट और सम कलेक्टिव यूनिट, वर्ब इज सिंगुलर। कुछ ऐसे कलेक्ट नाउन होते हैं जिनके प्रॉपर नेम होते हैं, लेकिन वो देखने से ऐसे लगते हैं कि वो प्लूरल फॉर्म में यूज हुए हैं, तो ऐसे प्लूरल नाउन है जो प्रॉपर नेम होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के हो सकते हैं, किसी कलेक्टिव यूनिट का नाम हो सकता है, किसी बुक्स का नाम हो सकता है, तो उसके साथ में हमेशा वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। जैसे द अरेबियन नाइट्स इज आर एन इंटरेस्टिंग बुक, अब ये एक बुक का नाम है, लेकिन ये एस लगा हुआ है, एस लगने से ये प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं है, ये एक बुक का नेम है, और जब कोई प्रॉपर नेम होता है तो उसके साथ में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। द यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। द गुलिवर ट्रेवलर्स, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो इस प्रकार इनके साथ में वर्ब है वो कैसे यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट रूल्स है, ए नंबर ऑफ प्लस
प्लूरल नाउन, तो उनके साथ में वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जब भी कोई ए नंबर ऑफ से जुड़ा हुआ है तो उसके साथ में वर्ब है वो कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब आएगी। क्योंकि ये नंबर ऑफ के जस्ट बाद में जो ये नाउन आएगा, नाउन पे हमेशा क्या होगा, प्लूरल ही होगा, और इनके साथ में वर्ब है वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ए नंबर, ए देख करके आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज मत कर देना। ए नंबर ऑफ के पश्चात तुरंत प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद में वर्ब क्या आ जाएगी, वर आ जाएगी। लेकिन द नंबर ऑफ है तो उनके तुरंत पश्चात जो नाउन आता है वो तो प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब है वो हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। द नंबर ऑफ बॉयज इज 40। द नंबर ऑफ है, ए नंबर ऑफ होता तो यहाँ पे क्या आती, प्लूरल वर्ब आती। द नंबर ऑफ है, द लगा हुआ आगे नंबर के, तो उसके आगे कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ के बाद में भी सिंगुलर नाउन आएगा और उसके साथ में वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब होगी, यहाँ आ जाएगी इज्ड। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और इनडेफिनेट प्रोनाउन दे रखे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। बोथ हैं, सेवरल हैं, वेरियस हैं, फ्यू हैं, और इनके साथ में आने वाले जो वर्ब हैं वो भी हमेशा क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। बोथ के तुरंत बाद में यहाँ पे जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल ही आएगा और इनके साथ में वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो बोथ गर्ल आर ब्यूटीफुल, सेवरल आया है, तुरंत इसके बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल ही आएगा। तो सेवरल स्टूडेंट्स, वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी, आर आ जाएगी। एंड बोथ हो गए स्टूडेंट्स, तो इसके साथ में भी वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो जब कोई नाउन बोथ, सेवरल, वेरियस, फ्यू के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके साथ में वर्ब है वो कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी।